बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और सबके लिए दुआएं, अपने लिए भी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे अच्छी से। तो उसी के साथ हर परेशानी और बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सब आमीन। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, ये कुछ खास स्पेशल है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और शादी की वेडिंग एनिवर्सरी है। अंबर भी आई थी, अभी अंबर इब्राहिम को छोड़ के गई थी किसी काम से, तो मुझे जाना था। बल्कि मेरे हस्बैंड ने बोला आज कि शाम को है ना, फर्स्ट टाइम बोला मुझे ज़िंदगी में कि मेरे साथ चल रहा। क्या बोला? ये बोला आज वहाँ चल रहा। मैंने कहाँ जाना है? बोला बॉलीवुड जाना। मैंने कहा अच्छा। मैं फर्स्ट टाइम बोला मेरी शादी से अब तक इन्होंने। वैसे मैं बोलती हूँ भाई यहाँ चलना है, यहाँ चलना है। वरना अपनी मांग के गिफ्ट लेती है पापा से। नहीं मांग के तो नहीं रहती, मैं तो कभी नहीं लेती हूँ। झूठे मैंने कब लिया? दोनों गलत बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पापा ने पहली बार बोला, ऐसा नहीं है। ओ पहली दफा बोला है कि मॉल चलो, वही शॉपिंग के लिए नहीं बोलते। हाँ वैसे बाहर जाना नहीं शॉपिंग से बहुत घबराते हैं। शॉपिंग को नहीं बोलते कि हाँ तो फिर पापा को ही वापस ले जाना पड़ता है एक्सचेंज कराने के लिए। इसलिए बोला अब भाई सूट वूट मत लेना, बहुत होगा, कुछ और लेना। छूट वूट नहीं दिलाना। कोई प्लॉट वगैरह लो। प्लॉट तो ऐसे करिए कोई जेवर वगैरह लो। बिरयानी की प्लेट 20 तोले का सेट लो। नहीं मुझे सोना, मेरा दिल भर गया। सोना इतना महंगा हो गया है अब तो। अब तो पहनने में भी डर लगता है। अरे आज जो है ना मंगल है। हाँ पता है। तो वो टाइम खत्म हो जाएगा जल्दी। 11 बजे तक खुलता है बॉलीवुड मॉल। चलो तो ये हाँ भाई चलो तो देखो कबाड़ी है वो। तो जी आज हमारी शादी की सालगिरह है, मगर हम कल मनाएंगे क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। आज कुछ काम भी था और शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आज मैं क्यों थक गई। मैंने कहा चलो कल करेंगे। अभी गिफ्ट लेने जा रहे हैं, चलो। मुझे भाई कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चों से चाहिए ना अपने हस्बैंड से चाहिए। बस मैं ये कहती हूँ मुझे के रहो। हाँ नहीं सही बोल रही हूँ मैं। नहीं देंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे। मैंने कब बोला? मैं हमेशा ये बोलती नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बस नहीं कभी ना कभी घुमा फिरा के बोल ही देती है, चल तूने क्या दिया था, तूने क्या दिया था। देखो इनकी बातें देखो, ये ऐसी ना मैं कहती नहीं हूँ फिर भी बातें बना लेते हैं। ये हाल है कोई हाल और नहीं। एक दफा मैं चेजअप से लाई, बोली आई चल सस्ता सा सूट पकड़ा दिया। कौन सा जब ईद पर दिया था उन्होंने, बाद में पता नहीं बाद उस वक्त बोली बहुत अच्छा है। बाद में पता कोई बात निकली, बोला सस्ता सा पकड़ा दिया, पता मुझे कैसे लाई होगी। मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब बोला। मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ। गिफ्ट तो गिफ्ट होती है, कोई सस्ता महंगे की बात नहीं होती भाई। अपने दिल से कोई चीज़ देता है ना तो मोहब्बत से देता है, कोई सस्ते महंगे की बात नहीं होती। हाँ ओके क्या है। हाँ चलो तो देखो दूल्हा में तैयार हो गए। कहाँ गए? ये कोट कहाँ से लिया था पापा ने? मैंने लिया था ये, मैंने वेडिंग एनिवर्सरी में दिया था। तूबा से लिया था, तूबा से दिलाया था मैंने ये वेडिंग एनिवर्सरी में। अभी मैं देखकर आई 25-25 हजार के कोट मिल रहे हैं। तो मैं 15,000 का लाया था रॉयल टैक्स से, सिर्फ कोट। तो महंगे हैं कोट। ओनली कोट। चले मैं डायनेट्स में गई। तो जी माशाल्लाह हमारी शादी को कितने साल हो गए? शादी को हमारी कितने साल हो गए? 40 साल। क्या हो गया? 70 साल। पागल 40 साल कहाँ से? 150 साल। हाँ 150 साल हो गए। नहीं ये 500 साल हो गए। अच्छा हाँ 500 क्या साल हो गया? 600 साल की तो अम्मी है। मैं हूँ मंजुली का। लोग यही तो बोलते हैं। नहीं मतलब लोगों की नजर में मैं कितने साल की हूँ? 50 साल की हूँ मैं। बाजी है 80 साल की, 50। अम्मी है 500 माशाल्लाह 600 साल की, पप्पा होंगे 800-900 साल के, और तहसीन तो बुढ़ा हो गया। तहसीन तो मर के दोबारा पैदा हुआ। सदमे में बैठा है तहसीन। ये बेचारा 55 का हो गया भाई है। हाँ 55 का नहीं हुआ, कुआरा 55। भाई नहीं भाई क्या हो गया? मैं तो अभी 25 का नहीं हुआ। तो फिर मैं 15 की भी नहीं हुई। नहीं क्या 3.5 साल छोटी है, 22 की अंबर। बता दे उन लोगों ने फिर भी नहीं मानना है। कोई माना ना मैंने, हम तो छुपाते नहीं है। बाकी
बताऊंगी आपको मैं अपनी शादी से अब तक का मेरा जो सफ़र रहा वो मॉल से आ जाऊँ फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, पूरा एक नॉवेल बन जाए मेरे ज़िंदगी में। अरे बस अब यहाँ मैं बना रही हूँ ऑलिव टी और ख़वातीन तो ज़्यादातर अपने कामों में लगी रहती हैं, उनको अपनी बिल्कुल भी सेहत की फ़िक्र नहीं होती, तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता। मगर यहाँ पे जो है ना ये ऑलिव टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके ब्लड प्रेशर को, आपके शुगर को कंट्रोल रखता है, आपकी बॉडी को बूस्ट करता है। और सारे काम वाम करने के बाद बस ये है कि इसका आपको जो है ना 1 कप पानी लेना है, इसको बॉयल करना है और थोड़ी सी जो है ना ऑलिव टी डाल दे रही है। तो कोई मेहनत कोई मुशक्क़त नहीं है, बस ये पानी बॉयल करके थोड़ा सा डाल देना है और फिर ये अपना काम खुद करेगा। ऑलिव टी आपके दिमाग को भी रिलैक्स करेगा और आपके अगर जो थकान ऐसी होती है ना काम करने के बाद, वो आपकी बॉडी को बूस्ट करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, इसको बॉयल करेंगे। इसके बाद पानी में जैसे ही बॉयल आता है तो थोड़ा सा हमें डाल देना है, चंद सेकंड इसको बॉयल करेंगे। इसमें कलर आना शुरू हो गया, बस इसको छान के ना और थोड़ा सा ठंडा करके आपको पी लेना है। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। और ये ऑलिव टी जो है ना ये मैंने अभी यूज़ की है, मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ही मंगवानी है तो इसका लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा शहद या फिर थोड़े से गुड़ या चीनी आप डाल सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं ऐसे ही पी रही हूँ, मुझे ऐसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्बा उठिया तो मेरे पास रहेगा। तो ये इतना खुश होता है तहसीन के पास से ये बात। हाँ भाई आप भी चलो चलो, बाल सही बना लो। हाँ लेकर आए मेरे हस्बैंड और कह रहे हैं कि जो दिल में आए जो अच्छा लगे वो ले लो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मैं शॉपिंग करूँ, मैं गिफ्ट से गिफ्ट रहता है, अपनी पसंद से दिलाना मैं नहीं लूँगी। अब देखते हैं क्या लेते हैं। नहीं तो ये तो जल्दी दे रही। चलो आजा भाई, क्या हो गया? शोनू बाबा गुड्डू वाला गुड्डू। चलो तो चलो हसन देख के चलना। इब्राहिम पीछे चलेगी। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मैंने तो अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई गिफ्ट वो होता है जो आप खुद दोगे ना, वो मेरे लिए गिफ्ट है। मैं खुद पसंद करूँ तो वो ये तो मज़ा नहीं आएगा, मगर उन्होंने बोला नहीं अपनी पसंद से ले लेना, कलर ले लेना। क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड लेकर आया, मुझे वो कलर है ना थोड़ा सा मुझे डिम लगा या कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो कहते हैं खुद जाके ले लो, इनको चेंज करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर अंबर भी मेरे साथी में, चलो एक दूसरे से मशवरा करके ना ले लेते हैं। तो यहाँ मैं आई थी, मुझे कुछ ख़ास ऐसा लगा नहीं। ऐसा होता है ना आँख में कुछ चीज़ भाती नहीं है। तो खैर इतनी बड़ी दुकान है, करोड़ों का सामान है उनका, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है उनको ये बुरा माल रखा हुआ है। बस ये अपनी अपनी वो होती पसंद। एकदम हम जाते हैं ना शॉप पे और फिर हम देखते हैं, इधर निगाह देखते हैं ना, तो वो फिर हमारी आँख नहीं ठहर पाती। और अगर जब हम ले लेते हैं ना उसके बाद हमें हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी लगने लगती है।
तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है। तो मैं जब जाती हूँ ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ जो है ना ज़्यादा अच्छी है, क्या है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सारे सूट मेरे पास हैंगे, कुछ ऐसे ही लग रहा था। ये भी कलर हैगा, ये भी कलर हैगा, भले वो मिलता जुलता होगा मगर ऐसा लगता है ये भी हैगा। मगर मुझे एक दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा था, मगर वो इसके प्राइस इतने ज़्यादा थे। फिर मैंने बोला चलो मैं इसको खाली दुपट्टा लेके क्या करूँगी। फिर हम आगे शॉप पे चले गए, वहाँ पर हम लोग देख रहे थे। और ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद उन्होंने जो है ना पुराना कुछ माल वगैरह निकाल के ना वो डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। शायद ये ईद पे या कुछ ऐसे त्यौहार वगैरह ना तब ये नए माल निकालते हैं। तो अभी ज़्यादातर जो है ना ऐसे ही मुझे लगे सारे स्टिच कपड़े भी मुझे इस तरह से लग रहे थे, कुछ अजीब अजीब डिज़ाइन लगे हुए थे, बने हुए थे उनके ऊपर। और बस फिर हम एक से दूसरी शॉप पे गए, इस तरह से जो है ना हम लोग देख रहे थे। तो मैं यही सोची थी यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मेरे हस्बैंड अकेले आते तो उनके समझ में क्या आता। और आदमियों के तो बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो लेडीज़ की शॉपिंग करते हैं और बड़े अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी मैंने देखे हजरात जो है ना अपने घर वालों के लिए कपड़े ख़रीद रहे थे, तो मैं देख रही थी कि उनके अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ पर जी फिर हम बस इधर देखते रहे, फिर दूसरी शॉप पे चले गए। अच्छा मेरे हस्बैंड होते हैं ना, वो कहते हैं अरे तुमने जो है ना इनकी करोड़ों की दुकान को रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, एक सूट लेना है और तुम इस शॉप से निकल के उस शॉप पे जा रही हो। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा करो, आप जाके ना ऊपर फूड कोर्ट पे बैठ जाओ, हम लोग के ना अभी थोड़ी देर पे आ रहे हैं। और वैसे भी मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा बोर हो जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने से, साथ साथ फिरने से। तो हम यहाँ आए ना तो अम्बर ये कह रही थी कि पापा है ना वहाँ पर सैलेड खा रहे होंगे, और वो यही हुआ कि जब हम आए ना यहाँ पर तो वो सैलेड खा रहे थे। यहाँ पे हमें मिल गया सरप्राइज़। मेरे भाई बहन की बेटी है एनी, वो अपनी फैमिली के साथ है ना यहाँ पर आई हुई थी। तो बड़ा अच्छा लगा जब आपको कोई मिल जाता है ना अपना, तो एक आपको अलग ही खुशी होती है। तो एनी आई थी अपने बच्चों की कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो हम उठे रहे थे तो अचानक से ये लोग आ गए। तो मैंने कहा चलो कुछ खा लो कुछ पी लो, मगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग जो है ना कुछ खा पी के आए हैं या पता नहीं कुछ और खाएंगे। तो बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे और बस काफ़ी देर हो गई हम यहाँ पर ना बातें करते हुए। तो फिर हमने बोला चलो आप लोग एंजॉय करो, हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इब्राहिम बहुत ज़्यादा जो है ना तंग कर रहा था। यानी मुझे तो डर लगता है बच्चे कहीं जो है ना फिसल ना जाए कुर्सी पे से, कभी टेबल पे बैठ रहा था, कभी चेयर पे बैठ रहा था। और बस बच्चों को देख के ना बच्चे बड़े खुश होते हैं। आप चाहे कितना ही उनको अच्छी कंपनी दे दो, मगर बच्चे अपने साइज़ के बच्चे में ज़्यादा खुश होते हैं। गुस्सा मम्मा ने मारा था, मम्मा ने मारा था। टेढ़ी से बात करके वो देखो खेलना शुरू हो गई। उसको देख तेज मारे। अरे वाह, अरे वाह। बड़े पॉपकॉर्न नहीं है मेरे पापा। इब्राहिम तो जी आ गए हम लोग, और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिलाया, बहुत ही अच्छा लगा। हर साल ही देते हैं मुझे गिफ्ट, तो और मैं भी देती हूँ, जो होता है जो अच्छा लगता है वो देती हूँ। तो मना ही कर रही थी मत दिलाओ, मगर इन्होंने दिला दिया मुझे, बिल्कुल अच्छा लगा। और बस बाद लोग पूछते हैं ना शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। और एक होता है किसी को हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है और उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाद लोगों को खुद मेहनत करके, ये नहीं मतलब इस तरह से मिसाल देता हूँ कि उनको गड्ढा खोद के पानी पीना पड़ता है, बाद लोगों को कुआं बना बनाया मिल जाता है। तो हमें कुछ भी बना बनाया नहीं मिला है, हमने खुद अपनी मेहनत से किया और अल्लाह से उम्मीद रखी। इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि अल्लाह पाक इतना नवाजेगा, उसका लाख करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें बहुत अता किया। हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और जब मेरी शादी हुई थी, मैं एक कमरे के मकान में आई थी किराए के, शुक्र अदा किया। फिर हमने उसके बाद हमने दूसरा घर चेंज करा, वहाँ हमारे 2 कमरे थे। फिर उसके बाद हमने फिर तीसरा मकान चेंज किया, वहाँ पर 3 कमरे थे। फिर उसके बाद शकील साहब का लिया था, वहाँ पर हमारे
4 कमरे थे। फिर इसके बाद माशाल्लाह हम यहाँ पर आए अपने घर में। यहाँ पर हमारे माशाल्लाह 6 कमरे, 6 पाँच कमरे, पाँच छः 3 अच्छे हो गए ना यार। है ना, 3 ऊपर है, 2 नीचे, 1 ऊपर है। एक ड्राइंग रूम है। हॉल होगा कि यार मैं बेडरूम का बता रहा हूँ। बेडरूम नहीं, बात हो रही कमरों की। अच्छा जी, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह पाक देता है हर चीज इंसान और अब को। उससे ज्यादा है। अल्लाह का मुझे तो बहुत शुक्र नए है। घर में। बस शादी हुई थी, हमने बहुत स्ट्रगल किया। इन्होंने भी ऐसी, हमारी आसान जिंदगी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ था, आराइश थी ना आसाइश थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने, इनकी हिम्मत बताई, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, हमने भी करी। बच्चे पाले, छोटे छोटे बच्चे थे, अकेले होते थे, घर के काम भी, ना मासी थी, ना कोई हेल्पर था, ना ही कोई ऐसा था कोई बच्चे पकड़ ले। और किचन मेरा इतना दूर था, इधर कमरे थे, बीच में बरामदा था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तेसिन छोटा था, और फिर सहन था, फिर किचन था, यानी कमरों से बहुत ज़्यादा दूर था किचन। धूप से फिर मैं आती थी वहाँ पर, इन्होंने एसी लगाया हुआ था क्योंकि ऊपर का घर था, बहुत ज़्यादा धूप होती थी, तो एकदम गर्मी से ठंड में आती थी, ठंड से गर्मी में आती थी। एलर्जी भी हो गई थी एक दफ़ा मुझे इसी वजह से, और बहुत बहुत टफ दौर देखा। अब अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से दुआ करती थी अल्लाह पाक वो तो सदा वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त चेंज होता रहता है। और जैसे बाद लोग करते ना, शादी से पहले ही हमें ये चीज़ भी हो, वो चीज़ भी हो, चीज़ों से नहीं होता। चीज़ें हमारी आराइश के लिए होती हैं, हमारी एक सहूलत के लिए होती हैं। बाकी गिफ्ट, ये चीज़ों से ज़रा दिल खुश हो जाता है कि यार हमारा भी एक दिन तो सब एक से होते हैं, तारीखें भी सब एक सी होती हैं, मगर कुछ तारीख, कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक यादगार होते हैं। तो इन्होंने मुझे शादी की गिफ्ट दिया है, और बस समझ में नहीं आ रहा, ना का अपनी पसंद से ले लो, तो ये मैंने दिया। ये कलर मेरे पास था नहीं, और दूसरा ये कि स्टिच किया है मैंने ना, कहाँ से किया है। और पैसे भी इसके मुनासिब मुझे लगे, तो मैं हर चीज़ देख कर ही लेती हूँ। ये इसका ट्राउज़र है, कलर इसको कौन से कहलाए गई? पिंक है। और ये इसकी लॉन्ग शर्ट है, ये ऐसे इस तरह से, ये लॉन्ग, वो बहुत लंबी नहीं है शर्ट, सही है, ये तो जब्बा लग रहा है, जब्बा है, सही है। यहाँ से भी प्रिंट है, ये लॉन्ग शर्ट है। ये वहां तो इतनी लंबी नहीं लग रही थी, तो पूरी नीचे तक आ रही है, पैर तक। चलो देखती हूँ इसको। और ये इसकी शॉल है, सर्दियों के हिसाब से। ये लीलन है, ये लीलन कपड़ा है। तो ये मेरा शादी का एनिवर्सरी, जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, इसका गिफ्ट। और कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तो यही कहूँगी मैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने आप पर, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहिए। अच्छा, क्या? बता दो, जैसा भी है बता दो, मैं सामने चलो ठीक है, नहीं ठीक हाँ, है, हैं? सही है, सही है, क्या सही है? सब ठीक है यार, क्या हुआ? नहीं, क्या मतलब कैसे? हाँ, मेरे साथ इतने साल बर्दाश्त करा मुझे इतने साल बर्दाश्त करा। तो अच्छा, हमारे भाई की बड़ी याद आई मुझे ना। हमारे भाई, सबसे बड़े भाई बड़े आते थे मामू, ना, हैं? सबसे बड़े मामू सबसे जो कराची में रहते जो थे। मेरे भाई आते थे, आसिफ के अब्बू मेरे भाई आते थे ना। अच्छा, वो हार लेकर आते थे ना, इनको भी हार पहनाते थे और मुझे भी। बोलते भाई हार क्यों लेकर आते हो? तो भाई हंसते थे, बोलते नहीं, मेरे हाथ सर पे हाथ फेरते थे। और वो हर वेडिंग एनिवर्सरी पे आती भी थे, कराची से आ जाते थे। हाँ, तो इनको भी ना, इनके सर पे भी हाथ फेरते थे, मुझे दुआ देते थे।
दुआ देते थे मुझे कि ना अल्लाह पाक तुझे कभी भी कोई दुख ना दे, खुश होते थे और बगैर बुलाए आते थे। नहीं वो अच्छे थे, वाकई बहुत अच्छे थे। बगैर बड़े मामू। बुलाए आते थे। आज कोई भी नहीं है दुआ देने वाला, कोई बड़ा है ही नहीं। जो दुआ देने वाले थे हाथ वो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब बस मैं इनको दुआ देती हूँ, मुझे देते हैं। उनको एक फ़ोन करते थे, आ जाओ बड़े मामू वेडिंग एनिवर्सरी, वो आ जाते थे, या कोई भी तकरीब होती थी आ जाते थे। आते जरूर थे, भले कुछ भी हो ऐसा आते थे। ऐसा लगता था कराची से आते थे, ऐसा लगता था भाई यहाँ ही रह रहे हैं, हमारे घर के करीब ही रह रहे हैं। आ जाते थे वहाँ से, बस में बैठे आ गए। हार जरूर लेके आते थे और मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आते थे, कुछ भी ले आते थे गिफ्ट। आज बहुत याद आई भाई की, सब भाइयों की याद आई, मगर बड़े वाले भाई की बहुत ज्यादा याद आई। उनसे अटैचमेंट थी क्योंकि ना। वो आते थे ना, हाँ। मतलब आते थे और मेरे भाई फोन पे मुबारकबाद दे देते थे और मैं वेडिंग एनिवर्सरी करती थी, बुलाती थी तो आते थे सब, ये नहीं कि नहीं आते थे। अम्मी की भी याद आई, सभी की याद तो आती है। खैर अल्लाह पाक सबको, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। बाकी ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ज़िंदगी ऐसी चलती रहती है। चाहे आप अंदर से दुखी हो मगर आपको दूसरों के लिए ना खुश होके रहना पड़ता ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। खैर हमने एक दूसरे का साथ दिया और हर तरह के हमारे उतार चढ़ाव आए, मगर तो इंशाल्लाह जो भी है वक्त गुजर जाता है, इंसान गुजर के। जाता है और क्या कर सकते हैं। और बाकी अल्लाह का करम है, सब देखभाल के करना चाहिए जो भी है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। एक दूसरे ये भी होते हैं, एक दूसरे की हिम्मत होते हैं, एक दूसरे की ताकत होते हैं बिल्कुल। और कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की हिम्मत तोड़नी चाहिए। एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए और हिम्मत देना चाहिए। तो जी बस ज़िंदगी जो है ना इसी तरीके से अच्छी और आसान गुजर हो जाती है। यही कहूँगी आप सबसे कि आप भी बस एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और कभी भी कोई ऐसा वक्त आता है जहाँ पे इंसान को लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह से मदद मांग के और आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, यही कि अल्लाह पाक बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इंशाल्लाह कल हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी बनाएंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।